जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। बेटा जा रहा है ऑफिस और अरीबा के टशन नहीं मान, जो कल पहने थे वो कपड़ों की तय लगा रही है। इतना एहसान ना कर अरीबा मेरे से, अभी मैंने कपड़ों की तय लगाने में लगा दूंगी। अरीबा भी तैयार होगी, भी जाने लगी। आज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। रख दो इधर, वो संभाल देगी कपड़े, नींद नहीं है ये। और ये जाने लगी है ऑफिस। देखें इसके टशन, देखें बस। एतल कुर्सी पढ़ लेना। तो मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। अम्मी को माशाल्लाह कल छुट्टी होगी हॉस्पिटल से, तो वो तो घर शुक्र है अल्लाह का खैरियत से चली गई हैं। आईसीयू से उन्होंने ना छुट्टी दे दी अम्मी को। तो अब एक दिन बाद जाया करेंगी डायलिसिस करवाने। तो बस आज सारा दिन मेरे साथ रहें, एंड तक मेरे साथ रहें। मेरे चैनल में नई तो लाइक कर दो। और आज मेरी रेसिपी है चनों की दाल गोश्त बना रही हूँ मैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? एंड तक साथ रहें। अच्छा, तो चाय पी ली थी, बच्चे चले गए हैं। तो अब मैं ये वो गोश्त मैंने रखा है प्रेशर के अंदर। नमक मिर्च वगैरह मैंने डाल दी है, ज़ीरा वगैरह, लहसुन भी डाल दी है। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कितने दिन हो गए। ये मैं रफड़ी प्याज काट रही हूँ, ये देखें, ठीक है? ये प्याज काट कर, आजकल जो प्याज है ना अंदर से ख़राब और सूखा सूखा निकलता है गाइस। ये रफरी सा प्याज काट दी है, ये 2 टुकड़े कर कर। ये टमाटर ऐसे रख दूंगी। चनों की दाल और गोश्त बड़ी देर बाद लगी हूँ बनाने। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगेगी, ठीक है? अब ये मैं प्रेशर लगाने लगी हूँ क्योंकि आज तो सफाई वगैरह नहीं करनी, घर सारा साफ है। तो एंड तक मेरे साथ रहा करें। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी किया करें। इतने दिनों बाद मैं बना रही हूँ वीडियो, ठीक है? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और एंड तक साथ रहे मेरे। और मेरे फॉलोअर्स ज़रा नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो आगे कोई नहीं शेयर कर रहा है। और मुझे यानी कि कोई वीडियो भी नहीं देख रहा। टाइम वॉच तो वही रुका हुआ, फॉलोअर्स भी मेरे 2-3 महीने से वहीं रुके हुए हैं क्योंकि अम्मी हॉस्पिटल में थी, वहाँ आना जाना, काम में वीडियो बनानी बीच में मैंने स्किप कर दी। अगर बड़ी मुश्किलों से डालती थी तो कोई भी जो फॉलोअर्स होते हैं वो खुद ही कम होते जाते हैं अगर एक दिन ना डालो। और मैं डालती भी थी तो फिर भी यही हाल था। और बीच में मैं थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती हूँ, फिर वीडियो छोड़ देती हूँ कि ना टाइम वॉच पूरा हो रहा है ना फॉलोअर्स। 2 साल पूरे हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए। अपनी तो मैं मेहनत पूरी करती हूँ। अच्छा, अब मैंने गोश्त वगैरह रख दिया लहसुन प्याज डालकर, और चनों की दाल मैंने भिगोई हुई है रात की। तो अब मैं कूलर में पानी भी डाल लूँ, धो के अच्छे से। क्योंकि आप जैसे कि पता है कि बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, हर तरफ से सैलाब और वो था, पानी था। उस वजह से पानी को भी अगर हाथ लगाओ ना तो उसमें भी आवाज़ आ रही होती है। इतना यानी कि चिपचिपाहट और पानी वाला सैलाब वाला मौसम है। और आज मेरा ख्याल फिर बारिश का कह दिया। ये वाला पानी मैं स्किप कर दूँगी, इसको फेंक दूँगी। वो कूलर सारा धोकर तो फिर इसमें नया पानी और बर्फ़ डालती हूँ। आज कूलर में बर्फ़ और पानी डाल दिया और थोड़े से करके
सफाई तो करनी नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर खलारा इतना उतना इधर पड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा यानी कि गंद खलारा होता है संभालने वाला। बस हांडी बना लूँ। देखे गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये टिक नहीं रहे। ये देखें, ये नीचे गिरी जा रही, बोतलें वगैरह इकट्ठी की हुई है प्लास्टिक की मैंने, ये नीचे गिरी जा रहे हैं। बर्तन धो लिए, बोतल भी भर दी है। तो ये बेटे ने सुबह थोड़ा सा 1-2 नवाले पराठा छोड़ा था, इसमें 1-2 ही नवाले लूँगी मैं, तो ज़रा मुझे आसरा हो जाएगा। और गोश्त का वेट चलना शुरू हो गया, तो एंड तक मेरे साथ रहें। ज़बरदस्ती खा ली क्योंकि मैंने मेडिसिन खानी, ये 2 नवाली बात। ये देखें, बस ये नहीं मैंने खानी। तो 2 नवाली रोटी के खा लिए और ये मैं सुप्रीम इन खाती हूँ। ये खाने से भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मुझे, ठीक है। बहुत बड़ा कैप्सूल है। और गाइस 8 से 8 दिन पीछे चले जाए अम्मी को हॉस्पिटल में ना, मैंने अम्मी की ना व्हील चेयर पकड़ कर उनको टॉयलेट लेकर गई थी। तब से आज तक ना ये मेरे यानी कि हाथों के जोड़ों में तो दर्द है, मुझे जोड़ों की मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे पूरा महीना हो गया। अम्मी की व्हील चेयर पकड़ के लेकर गई हूँ, लेकिन ये 3 उंगलियाँ ना जैसे फंस गई थी हड्डियों में। ये 2 की तो मैंने पटाखे निकाल कर यानी कि नॉर्मल कर ली। जो ये वाली उंगली है ना, ये मेरी उंगली काम नहीं कर रही, मैं क्या करूँ। जैसे इधर ना कहीं जोड़ में फंसी हुई है। उस दिन जरां के पास गई हूँ, मैंने वो वीडियो बनानी मुनासिब नहीं समझी है, तो जरां के पास गई हूँ तो वो तो मुझे मिला नहीं। उसके बेटे ने पकड़ के उंगली पीछे की, मेरी चीखें निकल गई। फिर मैं अपनी इधर आइस चेक करवाने गई थी, उन्होंने ड्रॉप दी आँखों में डालने के लिए, और मेरी नज़र की यानी कि ऐनक मुझे लगनी है। और ये वाली उंगली मैं कह रही हूँ हमारे घर के साथ है एक बुज़ुर्ग, वो भी ना हड्डियों की यानी कि मालिश वगैरह कर लेते हैं। मुझे सामने आंटी कह रही कि तुम ना साथ वाले बुज़ुर्ग के पास चली जाओ, वो ज़ोर से नहीं आराम से ऐसे करेंगे, तुम्हारी हड्डी या मांस फटा हुआ है और या कुछ हुआ है इसको, तो वो मालिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता आटा गूंदना, घर के काम करने, अब हांडी रोटी करनी, राइट हैंड है, चमचा वगैरह मारना, बर्तन धोने, तो सारा काम इस हाथ है। तो जब इस हाथ का उंगली नहीं ठीक है तो बताएं मैं क्या करूं। तो आज मैं लाजमी जाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ हो रही है उंगली की। ये वाली उंगली है तो बस मैं बता नहीं सकती, बस डीठों की तरह घर के काम करती हूँ, अपने पे केयर नहीं करती, मेडिसिन नहीं ला रही। बच्चे पीछे पड़े, मम्मा अपना टेस्ट करवाओ ना, मेरा बेटा कह रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ मैं अपनी बॉडी के टेस्ट करवा लूँ। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तकलीफ़ है, क्योंकि मुझे दिमाग का भी मसला, मुझे हड्डियों में भी दर्द है। समझ नहीं आ रही है मैं क्या है मेरे साथ क्या नहीं है। वक्त से पहले शादी होने के ये नुकसान होते हैं कि इंसान अभी यंग ही होता है और उनको बीमारियाँ तकलीफ़ें पकड़ लेती हैं। क्योंकि मैंने वक्त से पहले मेरी शादी हो गई। दूसरा मैंने स्ट्रगल बहुत की लाइफ में, ससुरालों में अपनी सास की बड़ी खिदमत की और समझ लें ज़िंदगी गुज़र गई। और लेकिन वो तो गुज़र गई है, लेकिन समझ लें कि मुझे खा गई है मेरी लाइफ। ऐसे अपनी केयर नहीं की, बच्चे पैदा किए, ससुराल में उलझी रही, उनकी खिदमतें करती रही। और अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है और मैं बीमार रहती हूँ और मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा वक्त से पहले बुरी हो गई। अब उन बच्चों को मैं क्या बोलूँ। तो चले फिर हांडी के फाइनल लुक तक मेरे साथ रहें। गोश्त मेरा गल गया, अम्मी इसको फ्राई करूँगी अच्छे से, ठीक है। फ्राई करके तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना। अब इसमें मैंने चनों की दाल डाल के इसको फ्राई करके और 10 मिनट तक प्रेशर कुकर लगा दूँगी। 2 गिलास पानी का डाल के तो मेरे चनों की दाल गल जाएगी। दाल मैंने प्रेशर लगा दिया और मैं
अब मियाँ के लिए पराठा और नाश्ता बनाने लगी हूँ, ठीक है। और साथ ही दोपहर की रोटियाँ मैं बना के रख दूँगी। उंगली मेरी में बहुत दर्द है, समझने के मजबूरी के तहत काम कर रही हूँ। काम तो करना ही, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो। और मेरे सालन की हांडी की फाइनल लुक के लिए मेरे साथ रहें, ठीक है। और उम्मीद है इतने दिन की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती होगी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बैड कमेंट ना किया करें, ठीक है। तो फिर मैं ये बनाकर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनल लुक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मेरे दाल की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ऑयल छोड़ा दाल गोश्त में, ये देखिए, ये देखिए। अभी ये अंदर वो आ रहा है लेकिन ऑयली ऑयली हो गया। ये फाइनल लुक है मेरे सालन। तो हांडी मेरी हो चुकी है और ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी, ये देखिए, ठीक है। आपको दिखाती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, ये देखिए। अब तो मैंने सारा कुछ पीना पुना छोड़ दिया, डाइट वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ और अब मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पीने लगी हूँ। उम्मीद है आपको मेरी दाल गोश्त की रेसिपी और उसकी फाइनल लुक आपको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ जाते जाते बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अच्छे अच्छे कमेंट करें, टाइम वॉच पूरा करें, स्किप वीडियो मत किया करें मेरी। अब मैं इतनी लंबी डालती भी नहीं हूँ। तो फिर मैं बंदी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।